बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर कल आपने पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस मीन और फॉर इक्वल वेरिएंस। अगर आप इक्वल वेरिएंस वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आप एसपी वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस मीन फॉर इक्वल वेरिएंस में आप टी में एसपी वाला फार्मूला लगाते हैं। अब कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस मीन फॉर अनइक्वल वेरिएंस। अनइक्वल वेरिएंस अगर आपको गिवन हो तो आप उस मेथड से करेंगे, अदरवाइज आप इक्वल वेरिएंस से ही करते हैं, ठीक है क्लास। अनइक्वल वेरिएंस आपने तब करना है अगर आपको गिवन हो। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर इक्वल वेरिएंस से ही करेंगे, जो एसपी वाला जिसमें फार्मूला लगता है, ठीक है क्लास। क्लियर हुआ? तो आज हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18.21। तो 18.21 में आपके पास दो डाटा सेट हैं, तो आप समझ जाएं कि इसमें डिफरेंस मीन वाला कुछ मेथड अप्लाई होगा। और जिसका स्टेटमेंट वो कह रहा है कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ दीज डाटा दैट सोल्जर आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सेलर्स। अब टॉलर की बात कर रहा है तो H1 में आप कौन सा साइन लगाएंगे? μ1 ग्रेटर देन μ2, और H0 क्या होगा? μ1 लेस देन और इक्वल टू μ2। वन टेल टेस्ट बन रहा है, दो डाटा सेट हैं, डिफरेंस मीन वाला मेथड आप इसमें अप्लाई करें, वन टेल मेथड इसमें लगेगा। अब इसी का हम बी पार्ट देख लेते हैं। तो इसके बी पार्ट में भी दो डाटा सेट गिवन है, डिफरेंस मीन वाला मेथड अप्लाई होगा। कोई खास स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं गिवन तो आप सिंपल टू टेल टेस्ट ले लें। H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 और H1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2। इसको टू टेल से आप सॉल्व करें। इसी तरह हम 18.22 देख लेते हैं। 18.22 में भी आपके पास दो डाटा सेट्स गिवन है, तो इसमें भी कोई खास स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपको गिवन नहीं है, तो इसमें भी आप H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 और H1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2 लेके इसको आप सॉल्व करें, ठीक है क्लास। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 18.23। 18.23 में जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगल डाटा सेट है। अब सिंगल डाटा सेट है तो इसमें आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन में टी का क्या फार्मूला होता है? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एस बाय √n। इसमें कोई खास स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं गिवन, तो आप सिंपल H0 म्यू इज इक्वल टू 15 और H1 म्यू नॉट इक्वल टू H0 म्यू इज इक्वल टू 115 और H1 म्यू नॉट इक्वल टू 115। इसके टू टेल टेस्ट बना के इसको सॉल्व करें। म्यू इसमें 115 है, एन इसमें 12 है, एक्स बार और स्मॉल एस आप इस डाटा में से निकाल लें, ठीक है क्लास। क्लियर हुआ? तो अब आप इसी का सी पार्ट देख लें। तो इसके सी पार्ट में वो कह रहा है कि अ सेकंड ग्रुप ऑफ 10 चिल्ड्रन इज टेस्टेड, कि मतलब जो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट डाटा सेट है वो पिछला पार्ट बी है, और जो सेकंड ग्रुप मतलब सेकंड डाटा सेट है वो ये वाला डाटा है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट आप इसमें डाटा लेंगे, मतलब जो फर्स्ट डाटा सेट होगा वो ये होगा, ठीक है, जो इसमें ये गिवन है, ठीक है। तो लेकिन जो सेकंड डाटा सेट होगा वो अब आपने ये लेना है, ठीक है। अब आपने इसमें डिफरेंस मीन के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिफरेंस मीन में आप ये वाले हाइपोथेसिस बनाते हैं, सिंपल टू टेल बनाए। H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 और H1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2। जो इसका बी पार्ट है वो सिंगल डाटा सेट मतलब सिंपल डिफरेंस मीन के लिए सॉल्व करना है। जो इसका सी पार्ट है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस मीन के लिए करना है, ठीक है। जो इसका बी पार्ट है वो सिंगल डाटा सेट के लिए है, और जो सी पार्ट है वो टू डाटा सेट्स के लिए, ठीक है क्लास। क्लियर हुआ? सी पार्ट में जो फर्स्ट डाटा है वो आपने बी पार्ट से लेना है, और जो सेकंड डाटा है वो ये आपको गिवन दिया हुआ है उसने। अब 18.24 हम देख लेते हैं। 18.24 में दो डाटा सेट हैं, डिफरेंस मीन वाला मेथड अप्लाई होगा। N1 आपके पास 10 है, N2 आपके पास 9 है, तो इसमें सिंपल आप टू टेल टेस्ट बना लें। H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 और H1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2। और जिस स्टेटमेंट में भी आपको वो गिवन देता है वेदर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स डिफर सिग्निफिकेंटली, ठीक है, और अल्फा इसमें 0.05 है। इसको आप सॉल्व करें। इसी तरह जो इसका बी पार्ट है, इसके बी पार्ट में भी आपको दो डाटा सेट्स गिवन है, डिफरेंस मीन वाला मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। और इसमें आपका अल्फा 0.05 है, और आप सिंपल टू टेल टेस्ट लें। H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 और H1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है। अब अच्छा क्लास जितने भी अभी आपने पीछे मैंने भी आपको सवाल समझाए हैं 18.21 से यहाँ से 18.21 से, ये सारे इसमें μ1 माइनस μ2 0 है, ठीक है। जो आपका पॉपुलेशन मीन डिफरेंस है μ1 माइनस μ2 0 है। 18.21 से सब में μ1 माइनस μ2 0 है, ठीक है। जो आपने पिछले क्वेश्चंस किए थे इसमें μ1 माइनस μ2 की वैल्यू गिवन थी, जिसका इसमें 350 गिवन है और इसमें 10 गिवन है। लेकिन 21 से जितने भी आगे क्वेश्चन ऑनवर्ड जा रहे हैं उसमें μ1 माइनस μ2 0 ही है, ठीक है क्लास। तो जब आप फार्मूले में μ1 माइनस μ2 में 0 ही आप पुट करेंगे, ठीक है क्लास। अब इसका हम 18.25 का देख लेते हैं। इसमें भी आपके पास दो डाटा सेट्स हैं, तो इसको भी आप डिफरेंस मीन के लिए सॉल्व करें जिस तरह उसमें गिवन दिया हुआ है उसने। और इसमें भी टू टेल बनेगा। H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 और H1 μ1 नॉट इक्वल टू μ2,
ठीक है क्लास, आपने 18.25 तक इसको सॉल्व करना है। 18.25 तक ये आपका होमवर्क है, इसको आपने रजिस्टर्स पर सॉल्व करके मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है, जो 4-5 लोग हैं जो मुझे चेक नहीं करवाते वो भी मुझे चेक करवाएं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो 18.26 है ये अनइक्वल वेरिएंस के लिए है। ठीक है, अनइक्वल वेरिएंस हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपने 18.25 तक आपने क्वेश्चन अपने रजिस्टर पर नीट करना है। और जो मैं आपको नोट्स बनवाती हूँ, मतलब जो आपको जो थ्योरी वगैरह होती है उसको भी आप अपने रजिस्टर पर उतारा करें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।